हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए जनरल अवेयरनेस के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डीआरडीओ एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो सुकुवा धुकुआ बांध को प्रायः बुंदेलखंड के निराग जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। इसे किस वर्ष बनाया गया था? तो इसे जो बनाया गया था वो 1906 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के रोजगार मिशन का लक्ष्य अगले कितने वर्षों में राज्य में लगभग 15 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना है? तो 15 लाख जो रोजगार अवसर प्रदान करना है 2022 तक की स्थिति के अनुसार। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 यानी कि डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा में नहीं है? ये 8वीं अनुसूची की जो भाषा में नहीं है वो आपकी भोजपुरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो भारत सरकार ने 12,031 करोड़ परिव्यय के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 को मंजूरी दी है। यानी फेज 1 को मंजूरी दे दी है और ये 12,031 करोड़ की। यह योजना किस वर्ष तक 450 GW स्थापित आरी क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी? तो 2030 तक ये मदद कर जाएगी। नहीं, किस वर्ष? 2030 वर्ष तक आपकी ये जो टारगेट दिया गया है कि लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता दी गई है मदद में, वो 2030 में हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, उड़ीसा राज्य ने भारत कौशल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद किस राज्य का स्थान है? तो जो स्थान है वो है आपका महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 20 जनवरी 2022 को एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस राज्य में शुरू हुआ था? तो जो जिस राज्य में शुरू हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में। यानी कि महिला एशिया फुटबॉल जो मैच था वो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की। तो 12 जनवरी 2022 को इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रियोजेनिक इंजन का योग्यता परीक्षण कितनी अवधि के लिए प्रोदन परिसर महेंद्रगिरी तमिलनाडु में सफलतापूर्वक आयोजित किया था? जो परीक्षण की अवधि थी वो टाइम था वो था 720 सेकेंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की। तो जनवरी 2022 में ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी सुपर ऐप क्रिप्टो वायर ने भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी सूचांक यानी कि एक्सचेंज लॉन्च किया। इसका नाम क्या था? तो इसका जो नाम था वो था IC15 यानी कि IC15। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो केसरिया स्पूत की खोज 1958 में निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसके नेतृत्व में एक खुदाई के दौरान हुई थी? तो जो खुदाई के दौरान हुई थी वो के मोहम्मद के दौरान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मौलिक कण की खोज से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो जो मिलान सही नहीं है वो अल्फा कण जे थॉमसन ने ये मिलान सही नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो निम्नलिखित में से कौन हिंदू विविधा पुनर्विवाह यानी पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के सबसे प्रमुख प्रचारक थे? जो सबसे प्रमुख पुनर्विवाह के अधिनियम के थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की। एक तुर्क गुलाम तगी से लड़ते हुए फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो जिस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई थी वो था ठट्ठा। क्या था? ठट्टा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 13 की। धामेक स्तूप
किस राज्य में स्थित है? तो धामेक स्फूट जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो जनवरी 2022 में भारत ने किस तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया? तो जो सफल परीक्षण किया था वो किया था बालासोर उड़ीसा से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। तो आंख का कौन सा भाग रेटिना की बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है? तो कोराइड, जो कोराइड होता है वो रेटिना की बाहरी परत को पोषण और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 16 की। तो लीप स्टार्टअप प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो लीप स्टार्टअप प्रोग्राम है वो है फ्लिपकार्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्लिपकार्ट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 17 की। तो 16 जनवरी 1922 को निम्नलिखित में से किसने लाहौल स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिंग काजा में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया? तो जिन्होंने उद्घाटन किया था चैंपियनशिप का वो थे जयराम ठाकुर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते क्वेश्चन हम लोग 18 की। तो 17 जनवरी 2022 को कथक गुरु पंडित बिरजू महाराज शुक्ल का किस उम्र में निधन हो गया? तो जिस उम्र में उनका निधन हुआ था वो थी 83, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 19 की। तो स्पुतनिक वी की प्रभावकारिता क्या है? जो प्रभावकारिता यानी एक तरीके से परसेंटेज है तो वो आपका प्रतिशत है 97.6%, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सिरोरा में देश की पहली मोबाइल शहद प्रसंस्करण वैन मोबाइल यानी हनी प्रोसेसिंग वैन किसने लॉन्च की थी? तो जिसने लॉन्च की थी वो थे खादी और ग्रामोद्योग आयोग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 21 की। तो स्मार्ट सिटीज मिशन महुआ ने स्मार्ट सिटीज एवं एकेडमिया टूवियर एक्शन एंड रिसर्च यानी सार प्रोग्राम लॉन्च किया, जो महुआ शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान NIUA और देश के प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। यानी NIUA की स्थापना कब हुई थी? तो जो NIUA की जो स्थापना हुई थी हमारी, ये जो स्थापना पूछा है कब हुई थी, तो वो हुई थी 1976 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो भारत के 73वें शतरंज गेम मास्टर बने भारत सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित हैं? तो जो सुब्रमण्यम जो थे वो हमारे शतरंज के मास्टर थे, वो किस राज्य के थे? तो वो थे तमिलनाडु के, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो जो प्रथम भारतीय हैं वो हमारी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 24 की। तो कानूनी सुक्ति नेसिस्टास पब्लिका मेजर एक्ट क्वाम प्राइवेटा का अर्थ है, यानी कि कानूनी सुक्ति नेसिस्टास पब्लिका मेजर का जो अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ पूछा है, उसका अर्थ है सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो जिसने रखा था वो थे हमारे महात्मा गांधी। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मात्रा नहीं लगी हुई है, तो आप लोग गांधी लिखा हुआ है समझ जाइएगा। दोस्तों आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो DRDO के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।